हेलो एवरीवन। छोटी मालकिन कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शेयर करेंगे आप लोगों से मार्केट में मिलने वाला टूटी फ्रूटी यानी जिसे चेरी भी कहा जाता है, जो बहुत ही महंगे दामों में मिलता है। अगर आप लोग हमारे इस तरीके से घर पे टूटी फ्रूटी बना लेंगे तो आपको मार्केट से लाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने शेयर किया हुआ है। इसे हम पपीते से बनाना बताएंगे। अक्सर मार्केट में जो आता है पपीते और तरबूज से ही बनता है, तो आज हम आप लोग को पपीते से बनाना बताएंगे। तब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रीन पपीता लेना है, कच्चा पपीता है। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज का 2 पपीता लिया हुआ है। अब इसके छिलके को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने देख सकते हैं छिलका निकाल दिया है। इसे पानी से वॉश करने के बाद इसे हमें पतले पतले स्लाइस में कट कर लेनी है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग को टूटी फ्रूटी की रेसिपी सीखना हो तो आप हमारे तरीके से सीख सकते हैं। आप इसे केक में भी यूज कर सकते हैं, आप इसे लड्डू बनाने में यूज कर सकते हैं, मिल्क केक बनाने में यूज कर सकते हैं, किसी भी मिठाई की रेसिपी में यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों को ऐसे भी पसंद आता है तो आप बच्चे को ऐसे भी खाने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि खाने में बहुत ही हेल्दी होता है और स्वीट होता है। क्योंकि पपीते के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि पपीता हमारी हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप पपीते से टूटी फ्रूटी बनाकर खाते हैं तो आपको हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आप इसे घर में 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में रख के। ये जल्दी ख़राब नहीं होता। मार्केट में जो टूटी फ्रूटी मिलता है वो बहुत पुराना होता है, उसका फ्लेवर बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो अगर आप घर पे ही टूटी फ्रूटी बनाकर रख सकते हैं तो आप किसी भी मिठाई में, या तो लड्डू बनाने में, या तो केक बनाने में, या तो ब्रेड बनाने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको मार्केट से नहीं लानी पड़ेगी। मार्केट में बहुत महंगा भी मिलता है, तो क्यों ना आप घर पे बनाया जाए, एकदम फ्रेश टूटी फ्रूटी घर पे यूज किया जाए। यहाँ पर हमने पपीते को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना ही छोटा टुकड़ा हमें करनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं करनी है, क्योंकि ये सूखने के बाद और भी छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम काट रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप काट सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पपीते को काट कर तैयार कर लिया है। अब गैस पर हम एक पैन रखेंगे। पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे और पपीते को पानी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अभी इसे हमें 5 मिनट के लिए स्टीम करनी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो हमें पपीते के टुकड़ों को उतना ही स्टीम करनी है जिससे पारदर्शी हो जाए और हल्का सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा अगर हम इसे पकाएंगे तब ये टूट जाएगा। इसे हमें कम ही पकाना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो गैस को हमें बंद कर देनी है। बिल्कुल 5 मिनट से ज़्यादा इसे कुक नहीं करनी है। 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पर आप कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पपीता 5 मिनट तक कुक हो चुका है। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुका है, एकदम पारदर्शी हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन में हम डालेंगे 1 कप चीनी। तो यहाँ पर चीनी और पानी को हमें बराबर मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 कप चीनी लिया हुआ, बिल्कुल उतना ही हम पानी डालेंगे। अब इसका चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाशनी 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बिल्कुल चीनी को इसमें पानी में मेल्ट हो जाने देनी है। जब चीनी पानी में एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखनी है। यहाँ पर हमने पपीते को पानी से अलग कर दिया, छन्नी से इसे छान लिया था। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हमें चाशनी के अंदर डीप करनी है, क्योंकि चाशनी में इसे हमें डीप करनी है लगभग 5 मिनट के लिए। और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखनी है। जब अच्छी तरीके से चाशनी इसमें घुल जाएगा तो ये मीठा हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को पता ही होगा कि पपीता कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना पौष्टिक होता है, आप चाहें तो इसे इसी तरीके से चाशनी में ऐसे ही बनाकर खा सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसी तरीके से बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये पूरा अच्छे से मीठा हो जाएगा। तो आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो हमें चाशनी में लगभग 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करनी है, ताकि चाशनी पूरा अंदर तक पपीते के अंदर घुल जाए और पपीता मीठा हो जाए।
तो यहाँ पर 5 मिनट बाद इसे हमें छन्नी से छान कर निकाल लेनी है। तो यहाँ पर हमने छन्नी से छान कर निकाल लिया। पपीता अच्छे से मीठा हो चुका है। अब इसे हमने छोटे छोटे बाउल में बराबर मात्रा में निकाल लिया है, क्योंकि अब इसमें हमें फूड कलर मिक्स करनी है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक ग्रीन कलर है, एक ऑरेंज कलर है और एक रेड कलर है, और एक को बिल्कुल एकदम नॉर्मल कलर में ही रहने देंगे, पपीते के ही कलर में। तो इस तरीके से हमें 4 कलर में टूटी फ्रूटी बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने फूड कलर यूज किया है, जो कलर हलवाई यूज करते हैं मिठाई उठाई में, बिल्कुल वही कलर हमने यूज किया है। बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये कलर नुकसान करता है, क्योंकि ये खाने वाला कलर होता है, फूड कलर। तो यहाँ पर कलर हमने थोड़ा थोड़ा ही यूज किया है, बस इतने में ही पपीता अच्छे से कलर हो जाएगा और टूटी फ्रूटी बढ़िया से 4 कलर में बनकर तैयार हो जाएगा। आपने देखा कितना बढ़िया से यहाँ पर हमने 4 कलर में टूटी फ्रूटी बनाकर तैयार कर दिया है। अब इसे हमें सुखाना है। तो यहाँ पर हमें धूप में नहीं सुखाना है, इसे हमें छाँव में सुखाना है। तो यहाँ पर इसे हमें एक प्लेट में निकाल कर रख लेना है। तो यहाँ हमने इसे अच्छे से छान लिया है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, बढ़िया से छन चुका है। अब यहाँ पर हम इसे पपीते में अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पे रेड कलर हो गया, येलो कलर हो चुका है। ये ग्रीन कलर है। इसे हमें चारों कलर का टूटी फ्रूटी हमने इसमें फैला दिया है। अब इसे हम फैन के नीचे रख देंगे सूखने के लिए। 4-5 घंटे के बाद ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सूख चुका, एकदम ड्राई हो चुका है। बिल्कुल हमें इसी तरीके से सुखा लेनी है, बिल्कुल हाथों में नहीं चिपक रहा। आप इसे इसी तरीके से सुखाकर आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप इसे किसी डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं। आप इसे 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। जब भी आपको केक बनाना हो, या तो मिल्क केक बनाना हो, या तो ब्रेड बनाना हो, चाहे आपको कोई मिठाई की रेसिपी, लड्डू वड्डू कुछ भी बनाना हो, आप इसे उपयोग कर सकते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे जो ब्रेड आता है, पाव आता है, उसमें टूटी फ्रूटी यही डाला जाता है, जिसे हम लोग चेरी भी कह सकते हैं और टूटी फ्रूटी भी कह सकते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने टूटी फ्रूटी बनाकर तैयार कर दिया। आपको पसंद है तो लाइक कमेंट